और पाकिस्तान की कैसी गर्दन फंसी हुई है। कल ही वहां पर जितने आतंकवादी हैं वो सब, उन सब ने माइक में मजमे लगा के सामने हजारों लोगों के कहा है, जिसने अपने लोगों के लिए कि जिसने इजराइल को तस्लीम किया वो खाक हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। खुद को ही खाक करेंगे। अब आसिम मुनीर सुन रहा होगा, शहबाज शरीफ सुन रहा होगा। वही तो कह रहा हूं। सुनिए जरा, कैफुल्लाह कसूरी, ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी। पे साइन करते हैं, तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। प्रोफेसर साहब, ये तो एक ट्रेलर है कि क्या हो सकता है अगर पाकिस्तान ने कर लिया इजराइल को तस्लीम। लेकिन इस पर आश्चर्य क्यों है आपको? आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना इंडॉक्ट्रिनेशन, जिसको कहते हैं ना, मथा हुआ है दिमाग को, कि वो इजराइल को जैसे दुश्मन है ना, वो किसी भी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। जब ईरान कहता है कि हम इजराइल के एग्जिस्ट, जब लोग कहता है ना कि इजराइल पैलेस्तीन में क्यों मार रहा है, लेबनान पर क्यों मार रहा है, तो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि यहूदियों को कैसे मारा था इन लोगों ने। ये लोग बात भूल जाते हैं इतिहास में जाकर के कि यहूदियों को कैसे वहां से टॉर्चर करके उनको अपनी जमीन से खदेड़ दिया गया था। और ये तो एक सच्चाई है ना, ऐतिहासिक सच्चाई है ना, कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बेचारे अपनी जमीन पर आए और आज एक इजराइल बड़ा देश करेगा। जितने अरब कंट्री है कहते हैं कि इसका अस्तित्व तो होना ही नहीं चाहिए। अब जाकर के जब सुडान, मोरक्को जो है, वो कुछ देश जो है उन्होंने कर लिया है, उसके साथ संबंध कर लिया है। ट्रंप और मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप के पैर पकड़ लेंगे लिटरली जाके, कहेंगे साहब हमसे मत करवाइए आप। वो इतनी उनके देश में आग लग जाएगी। और एक वजह और है सर कि वो इजराइल को क्यों नहीं कभी भी स्वीकार करेंगे। उनके यहाँ जितने भी 6-8 करोड़ पासपोर्ट लोगों के पास होंगे, वो सारे नए छापने पड़ेंगे उनको। पासपोर्ट के पत्रे पे लिखा है इट इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल, तो वो सारे पासपोर्ट रिन्यू करने पड़ेंगे इनको। दूसरा, अब एक मजेदार बयान आपको सुनाता हूँ। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री, भाई काट देंगे पेन से, आप भी खर्चे बढ़वा रहे हैं, कंगाली में आटा गिला, तो पेन ऐसे लेंगे, ऐसे काट देंगे। सुनिए तो ख्वाजा आसिफ का बयान सुनिए, बड़ा ही मजेदार बयान। वो आदमी बड़ा मजेदार है, मुझे तो बड़ा पसंद आने लगा है आदमी, वह एंटरटेनर है। ख्वाजा आसिफ इनके रक्षा मंत्री, वो क्या कह रहे हैं, वैसे उसका कोई काम तो है नहीं, रक्षा मंत्री किस बात की, जहां वासिम मुनीर फील्ड मार्शल है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि यार पहले हम अमेरिका के चमचे थे, ऐसे ही बोला, हम चमचे थे। तो एक ने उसने जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा लैकी, उन्होंने कहा आप क्यों इतना अंग्रेजी का बड़ा सा शब्द लिया है, चमचे बोलो ना, हम चमचे थे अमेरिका के। ये हमारे सारे डिक्टेटर जाकर के इसलिए वहां पर उनके साथ लगे रहते थे क्योंकि इनको वो चाहिए था कि भाई मेरे सर पे हाथ रखो अमेरिका। फिर उन्होंने रिपोर्टर ने पूछा, मतलब और अब हम नहीं है ना, अब हम किसी के चमचे नहीं है, और अब हम अंदर के मसले दूर कर लें, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस दूर कर लें, अपनी इकोनॉमी ठीक कर लें, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। फिर बोला असली बात और सबसे अच्छी बात कि 60 साल पहले हमने चीन से दोस्ती कर ली थी, मतलब हम चमचे अमेरिका के ना हो, हम चीन के हैं। सुनिए। ठीक, आज पाकिस्तान की शनाख्त है कि हम जो है सालिस बने हुए हैं एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में, और पूरी जो है उम्मा जो है वो हमारी तरफ देख रही है कि पाकिस्तान एक रोल अदा कर रहा है, दुआएं साथ हैं। माजी में हम चमचे थे, लैकी तो क्यों अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर देते, चमचे थे और सिर्फ इसलिए थे कि दोनों डिक्टेटर जो थे उनको आशीर्वाद चाहिए थी, छप्पर छां चाहिए थी वाशिंगटन। अभी ऐसा नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं ऐसा। हम छप्पर छां की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है छप्पर छां की जो है। दूसरी बात यह है कि ये खुशकिस्मती है कि आज से 60 साल 65 साल पहले आपने चीन का जो है ना उससे एक भाईचारा कर लिया था। तो वो जिसको छप्पर छां कह रहे हो, छप्पर छां चीन की है उनके पास, और उनको ये भी पता है कि अमेरिका तो कभी भी पीछे हट जाएगा। एक वही है सगा हमारा, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको असली चमचे हम चीन के हैं। वो सच स्वीकार कर लिया उन्होंने। अभी 2 दिन पहले ही तो चीन होकर आए थे, अभी जब दरवाजे के बाहर खड़ा रखा था, दरवाजे के बाहर शी जिनपिंग ने खड़ा कर दिया था इनको, आसिम मुनीर को और
उनके प्रधानमंत्री को। तो और अब पाकिस्तान इस बात को जानता है कि भाई ट्रंप के पास ज़्यादा समय नहीं है, 2-2.5 साल और ट्रंप साहब को झेलना है, उसके बाद तो ट्रंप साहब रहेंगे नहीं, कोई दूसरा आएगा तब उसके साथ देखेंगे। और चीन बैठा है ना, कुछ भी होता है तो भारत के खिलाफ चीन उनको सपोर्ट करता है पूरे मामले को लेके, पैसा चीन उनको देता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीन उनको पैसा देता है, हथियार उनको चीन देता है। और उनको पता है कि भाई चीन में तो कोई सत्ता परिवर्तन होना नहीं है, वहाँ तो शी जिनपिंग अभी तो बहुत लंबे समय तक रहने वाले, कम्युनिस्टों का शासन रहेगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने दोनों हाथों में लड्डू लेकर रखे थे। पाकिस्तान से भी चीन का डर दिखाकर पैसा लेते थे और अमेरिका से भी वो चीन का डर दिखाकर पैसा पाकिस्तान लेता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब्राहम अकॉर्ड को लेकर ट्रंप ने उनको धमकाया है, अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई अब अमेरिका से बहुत ज्यादा हमारे संबंध लंबे समय तक रहेंगे नहीं, तो कम से कम चीन के साथ के तरह अगर पाकिस्तान से कुछ ऊंच नीच होता है तो चीन हमारे साथ हमको मदद करने के लिए रहेगा। अब दो और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं आपको। बोली थी कि बेइज्जती तब होती है जब आप महसूस करते हैं। महसूस करते हैं, तो आप ये बात हमेशा याद रख के बोला कीजिए ना। ठीक बात है सर। एक बार देखिए, अब ये क्या कहिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज, और ये भी बड़ा गजब पाकिस्तान देश है। देखिए आप, वो उनके यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है और तस्वीर मैंने देखी और मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात हो रही है। पहले तो इन्होंने इंडिया को, वो रूबियो साहब को जैसे जयपुर से उनको जैसे सेंड ऑफ दिया गया, तो ये तो केवल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पुलिस वाले और कुछ और लोग थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। फिर ये आगरा जब पहुंचे तो आगरा पे भी उनको वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने रिसीव किया। तो ये तस्वीर दिखाकर वहां ये कैंपेन चलाया जा रहा है, देखो देखो इंडिया ने इंसल्ट करने की कोशिश की है अमेरिका को। मतलब वो उनको तो ये सूट करता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब ही रहे। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन वो जो पहले जो मैडम, हाँ ये मैडम जो बोल रही थी, इनको पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो जब अमेरिका जा रहे थे वो तब की तस्वीर नहीं है, वो जब जयपुर पहुंचे और आगरा पहुंचे वो तब की तस्वीर है। तो वहां पर तो ना हमारा विदेश मंत्री मौजूद होगा, ना हमारा फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद होगा। एनीवे, तो अब लेकिन जैसा अभी उन्होंने कहा, बेइज्जती जब कोशिश करें किसी और की करने की, तो ये भी देख लें मेरे आसपास तो नहीं हो रही किसी की। तो उनको आसपास वाले ने एक दिखा दिया, सर हम 5 लोग हैं यहाँ पे, हाँ, को कभी कभी ऐसा होगा कि होता है, कभी कभी हमारे यहाँ भी होता है, भाई किसी एंकर की हाइट कम है तो हम नीचे एक लगा देते हैं, सर राइजर लगा देते हैं, ताकि भाई सब बराबर लगने चाहिए, अच्छा लगता है। आपका प्रधानमंत्री अगर नाटा हो तो ये करोगे ना। मैं सच बोल, मतलब उनके लोग बात कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब के लिए तो आप करोगे ही करोगे ना। एक तस्वीर देखिएगा, वो अभी एक आदमी दिखाएगा आपको एक तस्वीर, सारे लोग बैठे, सबको ऊंची कुर्सी दी, और वो पाकिस्तान का एक आदमी कह रहा है भाई इसी आदमी को सबसे छोटी कुर्सी देनी थी तुमको। वो बाइट अगर है, वो बयान अगर है, अगला लगा दी जरा कुर्सियां देखें सारी, और जिस कुर्सी पर शहबाज शरीफ बैठे हैं वो देखिए, वो बेचारे पहले ही छोटू से हैं। मतलब शहबाज शरीफ जो हैं वो अगर आपके साथ खड़े होंगे तो जहां पर आप तकरीबन अपनी पैंट की बेल्ट पहनते हैं, तकरीबन वहां शहबाज शरीफ खत्म हो जाता। तो जो छोटा होता है बंदा कद का, उसकी कुर्सी को थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है अमूमी तौर पर, ताकि वो भी बराबर हो। यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, शहबाज शरीफ को पहले तो जाहिर है उनकी जगह बन सकती थी दूसरी तरफ भी, लेकिन उनको पहले तो नुक्कड़ में ले जाया गया, और प्रिंस रहीम आए हुए हैं आजकल, उनके लिए ये अशाइया था। और कुर्सी भी जो उनको दी गई है बेचारों को, मेरा ख्याल नीचे से पकड़ के रखी गई है, कुर्सी भी वो वाली नहीं थी जिस पर तमाम डिग्नेटरीज बैठी थी, बशमूल फेवरेट फील्ड मार्शल साहब। गजब है। वो देखिए, वो कोने में दिख रहे हैं ना आपको शहबाज शरीफ, तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कोने में बिठाया, नुक्कड़ पर फिर उसको सबसे छोटी कुर्सी दी है, बाकी सबको देखिए एक टाइप की कुर्सी दी हुई है, ऊंची ऊंची कुर्सियां। उसी आदमी को गरीब को सबसे छोटी कॉमन कुर्सी सेंस इस्तेमाल करना था, तकिया मंगा के तकिया रख के उसमें बैठ जाते हैं। नहीं आप लोग गलत समझ रहे हो, वो स्पेशल दी है ना, वो लोग एक बराबर थे तो एक जैसी कुर्सी दे दी, वो अलग थे तो उनको अलग से एकदम दिख रहा। अच्छा आप नोटिस लेते शहबाज शरीफ में, और नोटिस नहीं लास्ट मिनट अरेंजमेंट्स हैं कि प्रधानमंत्री को भी बुला लो। हाँ, मतलब ऐसा कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि वो एक कुर्सी, मतलब मजाक नहीं, कई बार ऐसा भी होता है। आप बहुत नहीं, लेकिन सबसे खूबसूरत बात है कि इस पे करेंगे मजाक नहीं। कैसा है, लेकिन ये खैर ये anyway, पाकिस्तान में सब होता रहता है, वो लोग भी नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं महसूस किए बेइज्जती, ये आप साफ, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया।